बिहार से आए हुए हमारे बड़े भाई पप्पू यादव जी, इनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बहुत चुनाव का समय है, बहुत कार्यक्रमों में जाना होता है, कम बातों को अधिक समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। अब ये चुनाव इस राज्य के लिए एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां पर एक तरफ आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, गरीब, किसान, मजदूर की जमात खड़ी है और दूसरे तरफ व्यापारी लोग, धनवान लोग, अमीर लोग, बड़े बड़े पूंजीपतियों की जमात खड़ी है। इस राज्य का 5वें अनुसूचित क्षेत्र का पहला आदिवासी नौजवान मुख्यमंत्री बना है। और जब से हमने सरकार बनाई है, सरकार बनने के 1 घंटे के बाद से ही इन व्यापारियों ने हमारी सरकार गिराने का एक प्रकार शुरू कर दिया। लेकिन वो 5 साल तक जारी रहा। 2 साल तो कोरोना ने हमें बचा लिया और 2 साल हम लोग जंग करते करते इनके साथ, तो ये लोग कहते थे यहाँ का मूलवासी आदिवासी लोग सरकार नहीं चला पाएगा। और आज आप लोग का आशीर्वाद से, आप लोग का ताकत से हमने पूरे 5 साल इस राज्य में चलाया। आज फिर आपके सामने खड़े और आज फिर आपके सामने हम लोग खड़े हुए हैं। उस समय हम लोगों ने वोट का भीख मांगा था। इस बार वोट के लिए हम अधिकार के साथ आपके पास आए हैं, क्योंकि इस 5 साल के अंदर कोरोना में आपके परिवारजनों को हवाई जहाज से ढो करके ला करके आपके घर में पहुंचाने का काम करते। कोरोना में किसी को भूख से नहीं मरने दिया और आपके लिए आपके हकाधिकार, जिसके लिए आप ब्लॉक में, जिला कार्यालय में, हेडक्वार्टर में धक्के खाते रहते थे, लेकिन काम नहीं बनता था। लेकिन सरकार आपके द्वार के माध्यम से, जो जीवन में कभी पदाधिकारी गांव नहीं देखा, पंचायत नहीं देखा, हमारे गांव के कई ऐसे लोग हैं कि गांव का बीडीओ कौन है, सीईओ कौन है, पता ही नहीं सकता, और डीसी के बारे में तो दूर की बात है। लेकिन आज पदाधिकारी जहाँ सड़क है, जहाँ सड़क नहीं है, जहाँ पुल नहीं है, वहां पर ट्रैक्टर से, बैलगाड़ी से, ठेला गाड़ी से, साइकिल से, मोटरसाइकिल से लोग लैपटॉप ले जा करके आप लोग का समस्या का समाधान कर रहा है। आज एक तरफ व्यापारियों की जमात, दूसरे तरफ गरीब पिछड़ों की जमात। आज ये देखना है इस चुनाव में ये पूंजीपति जीतेंगे, ये गरीब गुरुआ आदिवासी दलित जीतेंगे। और ये हमेशा हम लोग अपना हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। और इन बेईमानों के पास मेरा 1,36,000 करोड़ रुपया इस राज्य का आपका बकाया है। जब हम उसको मांगने गए तो ये हमको जेल में डाल दिया। ये हमारा इनसे हक यार लो तो षड्यंत्र करेगा, आपको डराएगा, धमकाएगा, जब आपसे नहीं सकेगा तो आपको जेल में डाल देगा। लेकिन झूठा आरोप कितना दिन तक चलता है और पूरा देश में एक बात वाले जो आवाज उठाया सबको जेल में डाल दिया। कई लोग जेल में लोगों की मृत्यु हो गई। एक समय जेल में जाना एक सम्मान की बात हुआ करती थी, अब जेल में ले जाना मतलब उसकी हत्या करना। ये स्थिति बनी इन व्यापारियों ने जो हालात देश में बना रखा है। आज देश में महंगाई आसमान छू रहा है। 5 रुपया का प्लेटफॉर्म टिकट आज 50 रुपया में बिक रहा है। आज वंदे भारत ट्रेन में कितना गरीब लोग उसमें सफर करता है हमको बताओ। और जो जनता का ट्रेन था, गरीब मजदूर का ट्रेन था, वो आज तक नहीं चल पाया कोरोना के बाद से। और जो 15, 16, 18 बोगी का ट्रेन हुआ करता था, वो 5 बोगी 7 बोगी का वंदे भारत बना करके लोगों के सामने परोस रहा था। आज महंगाई, जूता, चप्पल, बच्चे का पढ़ने लिखने का किताब, कलम, आटा, दाल, सब्जी
घी, पेट्रोल डीजल आसमान छू रहा है, बेलगाम घोड़े की तरह भाग रहा है। आज ये महंगाई बढ़ा रहे हैं और हम इस राज्य की जनता को उस महंगाई से बचाने के लिए महिलाओं के खाते में 1000 रुपये का सम्मान राशि देते हैं। मैं महिलाओं से पूछना चाहता हूँ, आप लोग का खाता में पैसा आया है कि नहीं आया? और अभी दिवाली आने वाला है, छठ आने वाला है और भी त्योहार है, अब उसमें भी आपको 1000 अभी आने वाला है। और मेरा संकल्प है कि आने वाला फिर से हमारी सरकार बनेगी और 5 साल के अंदर आप लोगों के खाते में 1-1 लाख रुपया भेजने का काम। और उस संकल्प का पहला कदम अभी दिसंबर में आपको दिखेगा। जो महिलाओं के खाता में 1000 रुपया जा रहा है वो 1000 रुपया बढ़ करके 2500 रुपये होने जा रहा है। ये लोग देने वाले लोग नहीं है, ये लोग लेने वाले लोग हैं। इनका बस चले तो गरीब गुरबा किसानों का खून शरीर से निकाल ले, ये आदत है इन मेहमानों का। आज किसान दिल्ली में महीनों साल तक आंदोलनरत रहे, किसान के लिए लाया गया कानून के विरुद्ध में सैकड़ों किसान शहीद हो गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के आंख में एक बूंद आंसू नहीं और कान में क्यों तक सहेगा नहीं। और किसानों की आय पूरी करने के लिए किसान लगातार आंदोलनरत है, लेकिन किसान की आज तक आय पूरी नहीं। और आज किसान को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। आज के दिन में मौसम में ऐसा परिवर्तन हो रहा है, कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं सुखाड़ हो रहा है, कहीं कम बारिश, कहीं अधिक बारिश। हर साल, हर दूसरे साल राज्यों में सुखाड़ हो रहा है। किसान कर्ज के तले दबे जा रहे हैं, हमारे सुसाइड करने के लिए मजबूर है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, लेकिन केंद्र सरकार ये भारतीय जनता पार्टी के काम में क्यों नहीं रही करती। और यही हमारी गठबंधन की सरकार ने झारखंड के किसानों का 2 लाख रुपया का ऋण भी हम लोगों ने माफ करने का काम किया। और आज इनके पास किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, बुजुर्गों को, छात्रों को स्वावलंबी बनाने के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए इनके पास पैसा नहीं, लेकिन अपने बड़े बड़े व्यापारी साथियों का अरबों रुपया प्राप्त करने के लिए इनके पास भरा हुआ है पैसा। आज महंगाई की मार हमारे गरीब की कमर तोड़ रहा है। आज हर गरीब के साथ ये महागठबंधन की सरकार खड़ी है और इसके अनुरूप दूसरा योजना के रूप में अगर आपको मालूम है कि इस राज्य के हर गरीब का बिजली बिल हम लोगों ने माफ कर दिया है। बिजली का बिल माफ हुआ कि नहीं? हो गया। और 200 यूनिट बिजली भी फ्री हमने कर दिया आप लोगों का। पहले न बिजली आता था, न बत्ती जलता था, लेकिन बिल समय पर आ जाता था। लेकिन अब बिजली भी आएगा 24 घंटा और बिल कभी नहीं आएगा। तो इसलिए कई ऐसी बातें योजनाओं को हम गिनाना शुरू करें तो ये लोग हमारी योजनाओं पर दब करके 2 गज नीचे चले जाएंगे। समय का अभाव है, मौसम भी खराब है आपकी कार्यक्रम, लेकिन इन पर ध्यान रखिएगा। ये लोग हिंदू मुस्लिम करता है, जात बिरादरी को लड़ाता है, घर घर में जाकर के लड़वाता है और भाई भाई को भी लड़वाता है। और आज मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि पूछो अपने प्रधानमंत्री जी से, जब वो शपथ ग्रहण कर रहे थे तो
तो कौन सा किताब को उसने माथा पर ठोका था? संविधान की किताब को उसने अपने सर से लगाया और बोला कि संविधान के अनुरूप देश को चलाएंगे। और ये घुसपैठी की बात, हिंदू मुस्लिम की बात, बांग्लादेश से घुसपैठी की बात किस आधार पे करते हैं जब कोई पहचान ना हो? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और बांग्लादेश से कोई और बांग्लादेश की घुसपैठी की बात करते हैं। हमको तो लगता है इसका खुद ही अंदर कोई घुसपैठ इन लोगों ने समझौता कर रखा है। आज सीमा का सुरक्षा किसके हाथ में है? केंद्र सरकार के हाथ में, बीएसएफ के हाथ में, राज्य सरकार के हाथ में नहीं। और आज किस आधार पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जी अगरतला में उतरने का परमिशन इनको मिलता है, उनको यह शरण मिलता है? ये केंद्र सरकार करती है, दूसरे लिए हम लोग को बोलता है, इसका कोई पहचान नहीं। इसीलिए साथियों याद रखिएगा, ये 5 साल आपको जिंदा रखने के लिए इस रात के आदिवासी पूर्व और दलित पिछड़े अल्पसंख्यक को बचाने के लिए हमें बहुत बड़ी कुर्बानी करनी पड़ी, बहुत बड़ी हमने कीमत चुकाई है। इस कोरोना काल में हमारे दो मंत्री मेरे शहीद हुए हैं, हाजी हुसैन अंसारी साहब और जगन्नाथ महातो, तभी आप लोग बचे। इसलिए याद रखिएगा, आज अगर हम राज्य में जनता बची है तो झारखंड सरकार की मंत्रियों के सजगता कुत्ते की तरह हम लोग रात दिन खड़े रहते थे, कान लगा के जहाँ कोई घटना न घट जाए, तभी ये राज बचा है। नहीं तो बगल यूपी बिहार में जाके पता कीजिए, लोग वहाँ जानवर की तरह लोग मरते थे। वहाँ पर मिट्टी खत्म हो गया था लोगों को दफन करने के लिए, लकड़ी खत्म हो गया था दफन करने के लिए। लेकिन झारखंड में कोरोना कैसे आया, कैसे चला गया, लोगों को हम लोगों ने एहसास नहीं होने दिया। इसके लिए हमारे दो मंत्री को शहीद होना पड़ा। इसलिए साथी याद रखिएगा, मधुपुर चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक ऐसा जड़ है जहाँ किला को बेचना इतना आसान नहीं है। जो किला को बेचने का कोशिश करेगा उसका किला खुद ही रह जाएगा। इस संकल्प के साथ ये चुनाव में उतरना है। इसीलिए साथी और बाहर जाना नहीं कहते हुए हम यहाँ आए हुए आप सभी लोगों से जानना चाहते हैं, महिला बहनों से जानना चाहते हैं, आप लोग के बीच हम लोगों ने जो भी 2-2.5 साल काम किए उसमें हमको जेल का चक्कर लगाना पड़ा। पहले कैसा हम दिखते थे, मेरा दाढ़ी कुछ था नहीं था, सब इन लोगों ने कूट करके हमें बनाया। अब इन लोगों को कूटने का बारी है। हम जानना चाहते हैं, मैया सम्मान योजना अच्छा लगा कि नहीं? महिला लोगों को अच्छा लगा? आप लोग हम लोगों को याद रखिएगा ना, हाफिज जी को जिताइएगा ना, एकदम रिकॉर्ड मत से जीतना चाहिए। अगले का जमानत जब्त होना चाहिए, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इन बातों के साथ